चांदनी रात में एक शांत गांव सो रहा है। झींगुर चहचहा रहे हैं, एक उल्लू पेड़ से आवाज कर रहा है। गांव के बीच में एक पुराना टूटा हुआ कुआं है। पत्थर की संरचना के चारों ओर धीरे धीरे कोहरा घूम रहा है। किंवदंतियों के अनुसार कुआं भूतहा है। एक ग्रामीण बच्चों को यह कहानी सुनाता है। ग्रामीण फुसफुसाता है, आत्मा का कुआं है। बच्चे नकली डर से कांपते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। अगली सुबह बच्चे एक योजना बनाते हैं। वे एक कोने में फुसफुसाते हैं और हंसते हैं। चलो आज रात कुआं पर चलते हैं। सभी बच्चे खुशी से सिर हिलाते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, बच्चे चुपके से बाहर निकल आते हैं। शांत कदमों से, घरों के पीछे से दबे पांव चलते हुए वे कुआं तक पहुंचते हैं। दिल की धड़कनें तेज होती हैं। बच्चे मशाले थामे हुए कुएं में झांकते हैं। क्या वहां नीचे कुछ हलचल हुई? एक बच्चा घबराकर पीछे हट जाता है। नीचे से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। बच्चे एक दूसरे के करीब आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे अंदर एक कंकड़ गिराते हैं। पत्थर की खनक अस्वाभाविक है, लंबी प्रतिध्वनि। कोई चीज कंकड़ को वापस फेंक देती है। बच्चे चिल्लाते हैं और कुछ कदम भागते हैं। कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है? एक आवाज गड़गड़ाती है। कुएं से लाल चमक उठती है। एक धुएंदार आकृति ऊपर उठती है। बच्चे सदमे में जम जाते हैं। भूत जोर से हंसने लगता है। धीरे धीरे बच्चों को एहसास होता है कि यह डरावना नहीं है। एक बहादुर बच्चा कहता है, तुम असली नहीं हो। वह पास जाता है और भूत को धक्का देता है। भूत एक शरारत मशीन है। बच्चे राहत में हंसते हैं। तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो। बच्चे भूत को कैंडी देते हैं। भूत उनकी टीम में शामिल हो जाता है। बच्चे और भूत मिलकर शरारतें करने की योजना बनाते हैं। चलो बड़ों को डराते हैं। सभी खुश होते हैं और भूत को हाई फाइव देते हैं। बच्चे गांव के मुखिया के घर के पीछे छिप जाते हैं। भूत तैरता हुआ आता है और घंटी बजाता है। मुखिया उलझन में पड़कर दरवाजा खोलता है। उसके सिर पर एक बाल्टी गिरती है। रात भर हंसी गूंजती रहती है। बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए जमीन पर लौटते हैं। भूत भी इसमें शामिल हो जाता है और अजीबोगरीब चेहरे बनाता है। भूत खिंचता है और अजीबोगरीब आकृतियों में बदल जाता है। उन्होंने दुकान के पास ही अपना अगला प्रैंक बनाया। रस्सी से बंधे होने के कारण आटे में विस्फोट हो गया। दुकानदार बाहर निकल गया। फूफ! वह आटे से लथपथ हो गया। गांव वाले डरने लगे। वे फुसफुसाते हुए मंदिर के पास जमा हो गए। वे चिल्लाने लगे, यह कुआं की प्रेतात्मा है। किसी ने पुजारी को बुलाने का सुझाव दिया। इस बीच बच्चे भूत के साथ स्नैक्स का आनंद लेते हैं। भूत जादुई हाथों से आम चूसता है। एक बच्चा कहता है, हमें रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि हम पकड़े जाए। दूसरे बच्चे हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पुजारी मंत्रोच्चार और घंटी लेकर आता है। ग्रामीण मशाले लेकर उसके पीछे पीछे आते हैं। हमें कुआं हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। पुजारी उसके चारों ओर प्रतीक बनाता है। भूत उदास होकर देखता है। वह धीरे धीरे कुएं से दूर चला जाता है। वे नहीं जानते कि मैं बस खेल रहा था। वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है, उदास होकर। बच्चों को एहसास होता है कि भूत को चोट लगी है। वे उसे खोजने के लिए खेतों में दौड़ते हैं। वापस आओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वे रात में पुकारते हैं। उन्हें तालाब के पास भूत मिलता है। एक बच्चा भूत को धीरे से गले लगाता है। वे वादा करते हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बच्चे भूत से हाथ मिलाते हैं। बच्चे गांव वालों के पास जाते हैं।
वे अपनी शरारतों के बारे में सच कबूल करते हैं। वे बताते हैं, भूत बुरा नहीं है, भूत विनम्रता से झुकता है। गांव वाले खामोश खड़े हैं, अनिश्चित। बच्चे और भूत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। एक बुजुर्ग सावधानी से आगे बढ़ता है। वह कहता है, चलो हम खुद इस भूत को देखते हैं। भूत ऊपर तैरता है और मूर्खतापूर्ण ढंग से झुकता है। वह एक नाचते हुए बंदर में बदल जाता है। भीड़ में हंसी फैल जाती है। बच्चे हंसते हैं और ताली बजाते हैं। पुजारी एक दयालु मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। वह चुपचाप भूत को देखता है। वह कोई राक्षस नहीं है, बस दिल से एक बच्चा है। वह घोषणा करता है। ग्रामीणों ने राहत में सिर हिलाया। जीवन में जश्न का माहौल है। ढोल बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। भूत खुशी से ऊपर तैर रहा है, घूम रहा है। वह आसमान में चमक बिखेर रहा है। बच्चे अपनी शरारतों के बारे में नाटक करते हैं। गांव वाले हंसते हैं और खुशी मनाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, यह हमारा भूत उत्सव हो। सभी लोग सहमति में ताली बजाते हैं। कुआं एक सभा स्थल बन जाता है। बच्चे रोजाना इसके इर्द गिर्द खेलते हैं। बड़े बुजुर्ग पास में बैठकर चाय पीते हैं और कहानियां सुनाते हैं। भूत चुपचाप मुस्कुराता हुआ सुनता रहता है। भूत बच्चों को सरल जादू सिखाता है। वह पत्थर से फूल खिलवाता है। एक बच्चा गलती से अपने बाल नीले कर लेता है। सभी जोर से हंसते हैं। भूत गांव के कामों में मदद करता है। वह तैरता हुआ आता है और पेड़ों से आम तोड़ता है। बच्चे इकट्ठा होते हैं और फल बांटते हैं। गांव वाले टीम वर्क देखकर मुस्कुराते हैं। एक रात भूत चुपचाप तैरता रहता है। वह चांद को देखता है, विचार मग्न। शायद अब मुझे आराम करना चाहिए, वह फुसफुसाता है। वह धीरे धीरे अपनी रोशनी कम करता है। बच्चे कुआं की ओर भागते हैं। वे एक साथ चिल्लाते हैं, मत जाओ। भूत गर्मजोशी से मुस्कुराता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह सुबह एक चमकता हुआ फूल खिलता है। बच्चे चुपचाप उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। फूल दोस्ती का प्रतीक बन जाता है। गांव वाले कुआं के चारों ओर माला चढ़ाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन परंपरा को कायम रखते हैं। वे छोटे बच्चों को भूत के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, वह डरावना नहीं था, बस अकेला था। बच्चे चमकती आंखों से सुनते हैं। खास रातों में कुआं हल्की चमकता है। उसके ऊपर एक छोटा सा गोला तैरता है। हवा में एक हल्की हंसी सुनाई देती है। बच्चे ऊपर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। गांव में शांति है। बच्चे खेलते हैं, बड़े मिलकर काम करते हैं। सभी उस भूत को याद करते हैं जिसने उन्हें एक साथ लाया था। वे हर त्योहार पर मोमबत्ती जलाते हैं। भूत उत्सव के दिन कहानियां साझा की जाती हैं। कठपुतलियां बच्चों की पुरानी चालें दोहराती हैं। एक बार फिर से ठहाके गूंजते हैं। आग की रोशनी में एक छाया नाचती है। समय बीत जाता है, लेकिन कुआं वहीं रहता है। नए बच्चे वहीं खेलते हैं जहां पुराने बच्चे खेलते थे। वे कहते हैं, उस भूत को मत भूलना जिसे शरारतें पसंद थी। एक बच्चा भूत के मूर्खतापूर्ण धनुष की नकल करता है। कुआं के पास एक छोटी सी किताब रखी है। इसमें चित्र और संदेश हैं। इसमें लिखा है, हमारे दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। एक पंखुड़ी पन्ने पर आकर टिकती है। एक रात कुआं धीरे धीरे गुनगुनाता है। ऊपर तारे चमकने लगते हैं। एक गर्म आवाज धीरे धीरे गूंजती है, अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ। फूल थोड़ा और चमकता है। कहानी किंवदंती बन जाती है। एक माँ अपने बच्चे को भूत के बारे में बताती है।
वह आंख मारती है, शायद तुम भी उसे देखोगे। बच्चा खिड़की से बाहर झांकता है। आसमान में एक सितारा चमकता है, टिमटिमाता है, फिर बुझ जाता है। आवाज फिर से गूंजती है, मस्ती कभी खत्म नहीं होती। कुआं के पास का फूल आखिरी बार चमकता है।